हाँ बेटा, तो देखिए मुझे याद आ रहा है कि हम पिछले दिन अच्छा पहले जो पढ़ाया गया किसी का कोई डाउट? नो सर। हम आपको पिछले दिन श्यान बल बताया, विस्कोसिटी फोर्स। यस तो लेट कंसीडर विस्कोसिटी फोर्स को एक्सप्लेन करने के लिए मैं आपको तालाब का एग्जाम्पल दे रहा था। सही है ना? यस सर। और आपको जो बताया था वो पुनः पुनः बताया। जैसे ये देखिए, ये पानी से भरा हुआ तालाब है। अब इसमें कोई एक व्यक्ति एंट्री करने जा रहा है, तालाब में प्रवेश करने जा रहा है। यस सर। राइट है? यस सर। तो जब इस व्यक्ति का पैर का इतना हिस्सा यानी घुटने तक पानी में डूबा हुआ था, तो बताइए पानी के विरोध से उसको चलने में दिक्कत हो रही थी। Yes, sir. उसका वेलोसिटी कम हो गया। यस सर। अब जब ये व्यक्ति पुनः थोड़ा आगे बढ़ा, तो अब देखिए उसका पूरा का पूरा पैर पानी में डूब गया। यस सर। अब तो उसको चलने में उतना ही आराम से चल लेगा या उसको ज्यादा बल लगाना? ज्यादा बल लगाना पड़ेगा। सोचना क्या हो रहा है। यस सर। और अब जब ये आदमी और पानी के अंदर गया और छाती तक पानी में आ गया, बताओ इसका वेग और बढ़ेगा या घटेगा? घटेगा सर। घटेगा। यस सर। हाँ, जिसको नहीं कुछ समझ में आ रहा है तो चुप रहेगा, जिसको समझ आ रहा है तो बोलो बोलो। अब इसके यहाँ तक पानी भर गया है, अब बताओ इसको चलने में और दिक्कत आ रही है। यस सर। यानी उसका वेग घटेगा। यस सर। अब जरा सोचो कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। तो क्या पाओगे कि जब घुटने तक पानी था तो बोलो पानी की परतों की ऊंचाई कितनी थी? यस सर। जब पूरा पैर डूब गया तो बताओ परतों की ऊंचाई ज्यादा हो गई। यस सर। और जब छाती तक आ गया तो बताओ और ज्यादा बढ़ गई। यस सर। इसका मतलब कि पानी और पानी के अणुओं के बीच बताओ ये ससंजक बल लगता है ना? यस सर। यस सर। अब तुम्हें पता है कि ये ससंजक बल ही आकर्षण। तो जब इसमें से ये आदमी आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है तो बोलो इन अणुओं के बीच का ये ससंजक बल उसको आगे बढ़ने का विरोध कर रहा है। यस सर। और जब हमने इस आदमी को और नीचे ले आ गए, पूरा पैर डूब गया, तो बोलो इन परतों की चौड़ाई और बढ़ेगी। यस सर। इनके अणुओं के बीच ससंजक बल और बढ़ गया। यस सर। जब छाती तक पानी आ गया तो बोलो परत की गहराई और बढ़ेगी। यस सर। इनके बीच का ससंजक बल और बढ़ गया। इसका मतलब जैसे जैसे परत की गहराई बढ़ती जा रही है उनके अणुओं के बीच का ससंजक बल बढ़ता जा रहा है। और वह बल इसको आगे बढ़ने का विरोध कर रहा है। इसका मतलब कि द्रव के परतों के बीच यह जो विरोधी बल लग रहा है, यस सर, जो उसे आगे बढ़ने से रोक रहा है, उसी विरोधी बल का नाम है श्यान बल। श्यान बल। आगे पास यस सर। अब तुमसे कोई पूछेगा कि पानी में चल रहे हो तो तुमको चलने से कौन रोक रहा है, यानी तुम्हारी वेग क्यों कम हो जा रही है, तो कहोगे श्यान बल। पानी के परतों के बीच श्यान बल है और वो श्यान बल हमें आगे बढ़ने से रोक रहा है। The viscosity force is acting among the various layer of the water and which are opposing us to move forward, जो हमारा आगे बढ़ने से विरोध कर रहा है। अतः इसी विरोधी बल को कहते हैं श्यान बल। अब यही चीज आप थोड़ा कभी एक छड़ी ले लीजिए, Yes, पानी में छड़ी का हिस्सा डुबा के आगे बढ़िए,
Yes, sir. तो देखिएगा जो हाथ में पकड़ा हुआ हिस्सा है वो Yes, sir. शरीर के साथ चल देगा। Yes, sir. लेकिन जो हिस्सा पानी पानी में में डूबा हुआ है धीरे धीरे देखिएगा वो आपके साथ नहीं है बल्कि वो पीछे भाग रहा है। यस सर, हम इसको आगे खींच रहे हैं तो हमको बल लगाना पड़ेगा। यस सर, ऐसा अनुभव हुआ है? यस सर, और भी जो उसको पीछे करके श्यान बल है। आप समझ गए? यस सर, जान गए श्यान बल क्या? यस सर, यानी श्यान बल द्रव के परतों के बीच लगने वाला वह विरोधी बल बल है, जो उसके आगे बढ़ने का विरोध करता है, उसी को श्यान बल कहते हैं। आगे आप समझ? यस सर, जब द्रव के परतों के बीच कोई विरोधी बल कार्य नहीं करता। तो अश्यान बल यस सर, अब आइए असंपीड्यता क्या होती है। तो पहले समझा जाए संपीड्यता क्या होती है। संपीड्यता कंप्रेसिबिलिटी संपीड्यता क्या होती है याद है ना? प्रत्यास्था में बताया था। यस सर, याद है? यस वो था सुघट्यता, यस सर, प्लास्टिसिटी, प्लास्टिक सब्सटेंस। आज हम बात कर रहे हैं कंप्रेसिबिलिटी यानी संपीड्यता। वो क्या होता है समझो। देखो अब तक तुम लोग द्रव के बारे में पृष्ठ तनाव वाले चैप्टर में तुमने नाम सुना था पृष्ठीय ऊर्जा की। यस सर, अब हम बात कर रहे हैं संपीड्यता। जैसे ये तालाब है, इसमें पानी भरा हुआ है, यस आप सर, कोई डंडा या ईंटा उठा के मारो तो पानी देखना ऊपर। जैसे ही सतह पे वो आघात पहुंचेगा, आघात पहुंचते ही देखना पानी में तरंगे बनना शुरू हो जाएंगी। यस सर, और फिर उस जगह से वो डंडा या जो ईंटा मारे होंगे उसके हटते ही देखना वो जगह खट से भर जाएगी। यस सर, ऐसा देखा है या नहीं? यस सर, देखा है ना? यस सर, इसका मतलब कि जब किसी द्रव पर हम आघात लगा रहे हैं तो आघात लगाने पर द्रव का तल आघात की दिशा में संपीड़ित हो जाता है। यस सर, यानी कि वहां के द्रव के अणु सिकुड़ जाते हैं। यस सर, समझ में आ रहा है? और जब बल हटता है तो हटते वो विरलित हो जाते हैं, Yes. फिर दूर दूर चले जाते हैं। यस सर, क्लियर हो गया? Yes, sir. यही प्रॉपर्टी उसकी पीड़िता कराती है। और उसी संपीड़ितता से संपीड़न से देखना उसमें वाइब्रेशन यानी तरंग जनरेट हो जाती है। यस सर, और वो तरंग जहां पर फोर्स लगाया गया होगा देखना वहां बड़ी आयाम की तरंग पैदा होगी। धीरे धीरे कम हो जैसे जाएगी। जैसे वो माध्यम में आगे बढ़ती जाएगी कम घटते 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 यस सर, समझ आया? Yes, sir. कभी नहीं आया? आ गया। तो यही है द्रव का संपीड्यता की प्रॉपर्टी। यानी कि जब किसी द्रव पर हम वायु लगाएंगे तो उस स्थान पर द्रव के अणुओं में संकुचन हो जाता है। यस, और बल हटते ही फिर वो प्राकुंचन हो जाते हैं, यानी फैलते हैं। यही घटना उस द्रव की संपीड़िता। अब बोलो बेटा समझ आ गया? Yes, sir. यानी when we apply the force over the any surface of the liquid, so then the spot where we are applying the force, now then the molecules of the liquid are compressed together, and after removal of the force, they are now again rarefaction, यानी अब वो विरलित हो जाते हैं। यस So सर, this property is called Compression. compression. आगे अब आप यस सर, और अगर उस द्रव में ये गुण नहीं है तो बोलो वो असंपीड्य हो जाएगा। यस सर, अब क्लियर हो गया? Yes, sir. एनी डाउट्स? नो सर, लिख लीजिए। यानी आइडियल लिक्विड यस क्या होता है आदर्श? समझना बेटा। बेटा आदर्श उसी को कहा जाएगा ना जो विरोध ना करे।
Yes, sir. सिकुड़े फैले ना। Yes. अर्थात ऐसा द्रव जो अश्यान हो, मतलब उसमें श्यान बल No. और Awesome. असंपीड्य हो। Yes, sir. यानी अश्यान असंपीड्य द्रव को आदर्श आदर्श द्रव कहते हैं। Yes, sir. जैसे हम किसी से कहें कि फला व्यक्ति बहुत ही आदर्श है, तो इसका मतलब है कि वो व्यक्ति सज्जन व्यक्ति होगा। Yes, sir. तो आदर्श द्रव कहेंगे, जैसे आदर्श गैस पढ़ी थी ना, Yes, sir. जो गैस के नियम का पालन कर रहे हैं। Yes, sir. जो या बाईस लाख 4 लाख के नियमों का पालन करते हैं। उसे हम आदर्श गैस कहते हैं। Yes, sir. ऐसे ही कोई भी लिक्विड जो असंपीड्य हो, तो ऐसे द्रव को बेटा आदर्श द्रव होता है। Yes, sir. आगे समझ में? Yes, sir. तो आओ जरा पहले मजेदार बात समझो। आदर्श द्रव जो बने उसके मतलब कोई किसी प्रहार करेंगे तो वो हटेगा नहीं वहाँ पर। नहीं, द्रव आदर्श वो है जिसमें असंपीड्यता नहीं होगी और अश्यान नहीं होगा, अर्थात वो नहीं वहाँ पर पानी छूटेगा नहीं। ऐसे पॉसिबल नहीं है, लेकिन साइंटिस्ट उसको मान रहा है कि ऐसा कोई रहेगा तभी आदर्श रहेगा। ठीक है, तभी उसका फ्लो हो सकता है। जैसे पाइप है, पाइप में पानी भर के जाता है और अगर उस पर प्रेशर पड़े, अगर वो सिकुड़ जाए तो फ्लो कैसे नहीं होगा ना। लेकिन अगर उसमें पाइप में पूरा पानी भरा हुआ हो और प्रेशर हो तो वो मूव कर जाएगा, संपीड्यता नहीं। तो अब देखो ऐसे संपीड्यता की वजह से अगर वो फट गया तो पानी अब इधर हो जाएगा ना, बह नहीं पाएगा। और कुछ ये पॉइजन। हाँ, अब आप पकड़ो। अब इस पेन को देखो, इस पेन में भी एक फ्लूइड भरा है। देखो अभी दिखा रहा हूँ उदाहरण से, क्या भरा हुआ है? फ्लूइड, जिसे स्याही कहते हैं। Yes, sir. तो जब हम पहले थोड़ी सी बात पीछे ले जाके बता दें। जब हम लोग प्राइमरी स्कूल के बच्चे हुआ करते थे तो हम लोग के लिए पढ़ने के लिए कलम दवात यूज होती थी। Yes, sir. और हम लोग के समय में फाउंटेन पेन चलती थी। Yes, और sir. फाउंटेन पेन केवल जो ज़्यादा पढ़ा लिखा होता था केवल वही लोग यूज करते थे। और प्राइमरी में हम लोग दुधिया घोर करके लिखे, और जब 1, 2 में 3 में गए तो नीब पेन और क्लिक से लिखना शुरू किए, स्याही घोर के। Yes, और sir. वो 8 तक चलता रहा। और 8 के बाद जब 9 में गए तब हम लोग डार्ट पेन यूज किए। यानी 8 के पहले तक स्याही, नीब पेन, इससे पढ़ाई लिखाई होती है। Yes, sir. और उस दिन हम लोग बहुत खुश हुए कि अब हम लोग को पेन से लिखना है। और उस समय जो पेन चलती थी वो बॉल पेन चलती थी, जिसे Yes, हम sir. लोग डार्ट पेन कहते हो। Yes, और sir. उस पेन में लिखते थे, फंस जाती थी शायद, फिर खोलो, मुंह से फूको, फिर लिखो, ऐसे। Yes, sir. लेकिन जब हम लोग 9, 10 पास कर लिए, 11 में चले गए, तब उस समय तक मार्केट में पेन आ गई रेनॉल्ड की। Yes, sir. और उसी रेनॉल्ड के कॉन्सेप्ट पर आज ये जितनी पेन मार्केट में चल रही हैं उसी रेनॉल्ड के फार्मूले पर मॉडिफाइड होके चल रही हैं। और इन पेन की विशेषता ये है कि आपको बार बार फूकना नहीं पड़ता। अगर इसमें एक बूंद भी स्याही बची है तो स्याही आउटपुट निकलता रहेगा जब तक पूरी पेन की स्याही खत्म ना हो जाए। तो अब हम आपको उसी रेनॉल्ड इक्वेशन की ओर ले जा रहे हैं जिसने दुनिया को सबसे पहली बार ये ज्ञान दिया। राइट है? Yes. यानी इसके अंदर जो फ्लूइड भरा गया है वो अश्यान असंपीड्य, तभी ये फ्लो कर पा रहा है। Yes. अगर ये श्यान होगा तब इसका फ्लो नहीं होगा। जैसे
जैसे आप पाइप में पानी भर के ले जाइए Yes. तो देखिएगा पानी बंद कर दीजिएगा तो भी पाइप में कुछ पानी भरा रहेगा। यस सर। नहर में पानी आ रहा है, नहर बंद हो जाएगी तब भी तो पानी देखिएगा नहर में पानी भरा कुछ रहता रुक जाएगा पहले में, है। यस सर। फ्लो नहीं करेगा। यस देखें कि नहीं? यस सर। तो इसमें फ्लूइड कैसा भरा गया? अशांत। अशांत। इसीलिए रिफिल खाली हो जाती है। Yes, फिर sir. उसमें स्याही नहीं चिपका रहता है। No, sir. अगर किसी रिफिल में स्याही चिपका हुआ होगा तो देखना वो पेन या रिफिल की स्याही चलते चलते जरूर रुकेगी। यस सर। नहीं रुकती है। Yes, ये भी sir. अनुभव हुआ होगा। Yes, और sir. ये भी हुआ होगा कि वो चलती ही जाती है। क्या ऐसा अनुभव हुआ क्या? यस सर। तो उसी के अब कॉन्सेप्ट की ओर जा रहे हैं। तो क्रांति में यानी रेनॉल्ड का इक्वेशन हेडिंग डालिए क्रिटिकल वेलोसिटी। रेनॉल्ड्स इक्वेशन चलिए बेटा। यस सर। आइए देखिए रेनॉल्ड ने कहा कि यदि हम किसी भी नलिका में कोई अशांत असंपित द्रव भर दें, ये देखो बेटा आराम से सीखो, अपना जो करना है करते रहिए। देख रहे हो आप? यस सर। आप रिफिल देखते हो कभी कि नहीं? देखा है सर। देखे हो ना? तो देखना रिफिल की जिसमें स्याही भरी हुई है उसका डायमीटर देखना थोड़ा ज्यादा, डायमीटर माने व्यास, और जहाँ से स्याही निकलती है यस वो सर। देखना छोटा होगा। यस सर। कुछ देर बाद ये सब बिल्कुल खोलने वाले हैं। अभी जो बताने जा रहे हैं उस पे बात। यस सर। अब देखो ये तुम्हारे साथ पता नहीं कितने समय से चल रही है, शायद केजी से पढ़ रहे हो तभी से ये तुम्हारे साथ है। मतलब यू आर यूजिंग योर पेन जस्ट टू राइट एनीथिंग ऑन योर कॉपी। यस सर। अपनी कॉपी पर लिखने के लिए इसी का इस्तेमाल आप कर रहे हो क्योंकि आपके समय में किलीच दवा की नहीं था। यस सर। But now today you will see that how the ink will come out. आज देखोगे कि स्याही कैसे बाहर निकल रही है या निकलेगी। That's clear? अब आप तो उन्होंने कहा कि अगर किसी बेलनाकार नलिका में कोई आइडियल फ्लूइड बह रहा है, यानी आइडियल फ्लूइड कौन है? अनकंप्रेसिबल एंड नॉन वेजिड। यस सर। कंफ्यूजन तो नहीं? नो सर। अगर बह रहा है तो उससे जो ये द्रव बाहर निकलेगा उसका जो क्रिटिकल वेलोसिटी हो यानी क्रांतिक वेग वो कुल 3 बातों पर डिपेंड करेगी। Yes. कौन कौन अभी बताता हूं। जैसे मान लिया कि ये एक नली है जिस नली की त्रिज्या आर है और इसमें बहते हुए आदर्श द्रव का घनत्व डी है। डी है और इसका श्यानता गुणांक ईटा है। श्यानता गुणांक क्या है? ईटा। ईटा है। अब श्यानता गुणांक कभी आगे चल के बताया जाएगा। दैट्स क्लियर? यस सर। तो इससे जो द्रव बाहर निकलेगा उसका जो क्रिटिकल वेलोसिटी होगी यानी कि क्रांतिक वेग वो 3 बातों पर निर्भर करेगी। यस सर। दिमाग काम कर रहा है? यस सर। अब जिस पर भी निर्भर करेगी वो बात किसने बताई? रेनॉल्ड ने। इसीलिए जो पहली पेन आई थी उसका नाम रेनॉल्ड पे नहीं रखा गया। यस सर। उसके पहले वो डॉट पेन बॉल पेन बोली जाती थी। यस सर। दैट इज क्लियर? यस सर। तो रेनॉल्ड ने इसको बताया और रेनॉल्ड ने इस कंसेप्शंस को एक्सप्लेन करके एक है बात समझ में? Yes, sir. इतना कमेंट करो जल्दी से। रेनॉल्ड ने किसी भी नली में